अक़ीदत व मोहब्बत के साथ मरकज़ अक़ीदत अरवाह नाफिदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबी बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हेडलाइन है फैज़ाने पंजतन कॉन्फ्रेंस। 3 कलिमा है, फैज़ान, पंजतन और कॉन्फ्रेंस। पंजतन 2 कलिमा से बना है, पंच और तन, 5 बदन। दोनों कलमा मिलके एक में इस्तेमाल होता है, आलम की मंजिल में है ये। सबसे लास्ट वाला जो कॉन्फ्रेंस लफ्ज है उसके हवाले से बताऊं कि कॉन्फ्रेंस जो होती है ये सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑफ यूनिट का काम करती है। मोबाइल में जो दिखता है ये असल नहीं है, इसीलिए अगर स्क्रीन फूट जाए तो चेंज करने के बाद फिर से वो चीजें नजर आने लगती है। इसी तरीके से दिल्ली एयरपोर्ट पर कौन सी फ्लाइट कब कहां जाएगी और कहां से आएगी ये डिस्प्ले पे दिखाता, ये असल नहीं है। असल वो मदरबोर्ड है जो सीपीयू में लगा हुआ है। असल वो मशीन है जो कहीं और से ऑपरेट हो रही है, कहीं और से चल रही है। इंसान झारखंडी नहीं, वर्ल्ड में सिफत इस्लाम से जो मुत्तसिफ है, वो जो काम करते हैं वो असल नहीं है। असल कॉन्फ्रेंस है जो उसके दिमाग में प्रोग्राम को डालती है, जो सिस्टम को अपलोड करती है, रन करती है, दाखिल करती है। यहां जो आपको बताया जाता वही आप अफ़आलु अक़वालु अहवाल के जरिए अपनी लाइफ में जाहिर करते हैं। तो ये कॉन्फ्रेंस का मकसद हुआ इस्लामिक प्रोग्राम को दिमाग की डायरी में, दिल के कंप्यूटर में अपलोड करना। दूसरी चीज है पंजतन। 3 कलेमा हुआ, फैज़ान, पंजतन और कॉन्फ्रेंस। पंजतन, हु आर पंजतन, दैट इज माई टॉपिक इन दिस नाइट। ये है कौन, क्यों है और इनका फैज़ान क्या है। कुरान शरीफ की एक आयत है, उस आयत की तफसीर में इस पंजतन का जिक्र मिलता है। दुनिया में सबसे बड़ी उम्मत को क्रिश्चियन कहा जाता है। हम लोग 2nd नंबर पर है, 1st नंबर पर क्रिश्चियन है, जिसके बुनियादी 3 अकीदे हैं। नंबर 1, हजरत ईसा अल्लाह है। नंबर 2, हजरत ईसा अल्लाह के बेटे हैं। नंबर 3, खुदा 3 है, तीसरा हजरत ईसा है। और ये तीनों अकीदा शिरकिया है, कुफरिया है, इस्लामियात के बुनियादी स्ट्रक्चर के खिलाफ है। प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, ला इलाहा इल्लल्लाह, न ईसा अल्लाह है न मूसा अल्लाह है। अल्लाह सिर्फ एक है, इबादत के काबिल सिर्फ एक है। नसरान के लोगों ने बहसो मुबाहसा के लिए हाजिर बारगाह हुए, दलाइल बराहीन के बावजूद वो जब नहीं माने, कुरान की ये आयत नाजिल होती है, ए महबूब, हुज्जत के बावजूद, इल्म के बावजूद अगर वो लोग नहीं मान रहे हैं, बहस कर रहे हैं, तो आप फरमाएं, तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाते हैं। तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाते हैं। तुम अपने आप को लाओ, हम अपने आप को लाते हैं।
तफसीर की किताबों में आया कि प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबसे आगे हैं, आपके पीछे हजरत अली हैं, आपके पीछे हजरत फातिमा है, आपके पीछे हजरत इमाम हसन है, आपके पीछे इमाम हुसैन है। आयत देखिए, नदउ अबनाअना व अबनाअकुम, तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाते हैं। इब्न कहते हैं एक बेटा को, इब्नान दो बेटे, और अबना कई बेटे। तारीख में यह आता है कि वहां सिर्फ दो बेटे थे, इमाम हसन इमाम हुसैन। जिसको प्यारे मुस्तफा ने बेटा कहा वो सिर्फ दो थे, तो इब्नान का लफ्ज आना चाहिए, मगर कुरान ने अबना कहा। दूसरी चीज जो काबिल गौर है, अबना अना व अबना अकुम, हम अपने बेटों को लाते हैं, तुम अपने बेटों को लाओ। तुम अपनों बेटों में, तुम अपने बेटों में, ये तुम में टारगेट और शाने नुजूल तो वफद नजरान है, मगर इशारतुन नस से दुनिया के तमाम बेटे दाखिल हैं। दुनिया के तमाम बेटे तराजू के एक पल्ले में, और सिर्फ मुस्तफा के दो बेटे तराजू के दूसरे पल्ले में। अबना आना वो अबना अकुम, हम अपने बेटों को लाते हैं, तुम अपने बेटों को लाओ। इस दो बेटे के मुकाबले में दुनिया के तमाम बेटे आ जाए, दो बेटे तो बड़ी बात है, सिर्फ दो बेटों में से एक बेटा ले लिया जाए, एक बेटा तो बड़ी बात है। एक बेटा ने हजारों अमाल किए, नमाजें पढ़ी, रोजे रखे, ज़कात दिए, उसके सिर्फ एक सजदे के बारे में दुनिया का जीनियस, माइंडेड, स्मार्ट पर्सन कलंदर लाहौरी ने कलम से कहा, लिख, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीजान में, तराजू के एक पल्ले में जमीन और आसमान के तमाम इंसानों को रख दिया जाए, इबादतों को रख दिया जाए, रोजों को रख दिया जाए, सजदों को रख दिया जाए, तिलावतों को रख दिया जाए, तस्बीहात को रख दिया जाए, रुकुआत को रख दिया जाए, सुजूद को रख दिया जाए। दुनिया के तमाम बेटों के आमाल को तराजू के एक पल्ले में डाल दो, मुस्तफा का एक बेटा इमाम हुसैन, उनके तमाम सजदे नहीं, करबला का आखिरी सजदा तराजू के दूसरे पल्ले में डाल दिया जाए, तमाम सजदे मगलूब होंगे, इमाम हुसैन का एक सजदा सब पे गालिब नजर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत फैजाने पंजतन कॉन्फ्रेंस। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने अब ना आना, नबी ने प्लूरल का लफ्ज इस्तेमाल किया, जमा का, तस्निया का नहीं, जबकि बेटे दो ही है। ग्रामर के हिसाब से तस्निया आना चाहिए, मगर मानवीयत इतनी है कि दुनिया के तमाम बेटे मिलके भी हसन हुसैन का मुकाबला नहीं कर सकते। पंजतन में दो हो गए, अब ना आना वो अब ना अकुम हो गया, निसा आना वो निसा अकुम, तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाते हैं। इमरातुन एक औरत, इमरातान दो औरत, और निसा कई औरत, जमा का लफ्ज। मगर तारीख ये बता रही कि सिर्फ एक औरत, एक खातून है, मगर कुरान ने, रब ने जमा का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया। कुरान मुफस्सिरीन लिखते हैं कि पूरी दुनिया की औरतें मिलकर भी हजरत फातिमा का मुकाबला नहीं कर सकती, पूरी दुनिया की औरतें मिलकर भी। इसीलिए तमाम औरतों के मुकाबिल में सिर्फ एक खातून को रखा गया। निसा अकुम में तमाम औरतें दाखिल हैं, और निसा अना में सिर्फ फातिमा ज़हरा दाखिल है, सिर्फ फातिमा ज़हरा। मुझे खबर लगी, हमारे यहाँ की खवातीन मेहनत करती है, यहाँ के जो मर्द है वो बाहर भी बहुत सारे लोग नहीं गए हैं, बेहतरीन मजदूरी करते, अपनी खेत से फसल निकालते हैं और जिंदगी गुजारते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र।
ये भी हमें बताया गया कि यहाँ की खवातीन बहुत कम है जिनको मोबाइल चलाना आता है या मोबाइलों में उलझी हुई रहती है। ये भी काबिल मुबारकबाद है आप लोग, वरना वर्ल्ड का हाल ये है अलामान वल हफीज। मोस्टली बड़े बड़े शहरों में कपड़े कम होते जा रहे हैं, भी आप देख रहे हैं। हजरत फातिमा के बारे में मैं बता रहा हूं, एक तरफ जमाना को देख और एक तरफ हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला। हश्र में तमाम औरतें जा रही है, ये वली की बीवी है जन्नत में जा रही है, ये गौस की बीवियां हैं जन्नत में जा रही है, ये आलिम साहब की बीवी है जन्नत में जा रही है, ये मुजद्दिद की बीवी है जन्नत में जा रही है। किसी के जाने पर कोई कमेंटमेंट नहीं, कोई आवाज नहीं है, कोई तबसरा नहीं, मगर जब हजरत फातिमा जाएगी तो एक आवाज आएगी, या अहलल जमई गुद्दू अबसारकुम नक्किसू रूसकुम व गुद्दू अबसारकुम हत्ता तमुर्र फातिमा बिन्त मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतमुर्रु मअहा 70,000 जारिया मिनल हुलिल ईन कमर्रिल बर्क। ए हश्र वालों, अपने सरों को झुका और आंखों को बंद कर लो। ये पर्दे का एहतमाम देखें आप, सर को झुकाओ और आंखों को बंद करो। अ क्वेश्चन अराइज इन आवर माइंड कि अगर सर झुक गया तो यूं भी नहीं दिखेगा, मगर रब ने डबल पर्दे का इंतजाम कर दिया कि सर को झुकाओ और साथ में आंखों को भी बंद करो। और या अहलल जमई का लफ्ज आया, ए हश्र वालों, इस या अहलल जमए में अंबिया भी दाखिल है, अगवास भी दाखिल है, सहाबा भी दाखिल है, औलिया भी दाखिल है, यानी तमाम हाजी, नमाजी, उलमा, अंबिया, रसूल, सब के सब सर को झुका, आंखों को बंद करो। रब ने पर्दे का एहतमाम फरमाया। रब ने एक और बात बताओ, अगर आपके सामने से 20 की स्पीड में साइकिल जा रही हो तो आप पहचान लेंगे ये खालिद जा रहा है जो हाशिम का बेटा है, और अगर 50 की स्पीड में स्प्लेंडर से वो जा रहा है तो थोड़ी सी तवज्जो लगेगी, हाँ ये अबू बकर जा रहा है। और अगर 200 की स्पीड में कोई निकल गया नहीं पहचान पाएंगे। हजरत फातिमा की सवारी के बारे में बताया जाता है कि जिस तरह बिजली